अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है और अब आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम की ऑफिशियल डेट भी आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आप लोगों को अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आगे कैसे करनी है, क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया कि अब आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की ऑफिशियल डेट आ चुकी है। ग्रुप ए वालों का एंट्रेंस एग्जाम होगा 12 सितंबर को। ये मैंने आपको कल ही बता दिया है। 12 सितंबर को फर्स्ट मीटिंग में होगा और ऑफलाइन होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और ग्रुप ई वालों का भी एंट्रेंस एग्जाम 12 सितंबर को ही होगा, लेकिन सेकेंड मीटिंग में होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ग्रुप ई वालों का भी एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। और इसके अलावा जो अदर ग्रुप्स वाले हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम होगा 15 सितंबर को, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आपको डेट पता चल गई है। अब आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है अपनी स्टडी करने के लिए। अगर आप यहाँ पे 12 जुलाई से जोड़ेंगे तो आप लोगों के पास कितना टाइम है? 12 जुलाई से 12 अगस्त तो 12 सितंबर, कुल मिला के आप लोगों के पास टोटल 60 दिन का समय होगा। ठीक है, 2-3 दिन मैंने यहाँ पे नहीं जोड़े हुए हैं। आप 11 जुलाई से जोड़ लीजिए तो आप लोगों के पास टोटल यहाँ पे 60 दिन का समय है। 2 महीने काफ़ी होते हैं, बड़े आसानी से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा ये आपको बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे यही कमेंट करके पूछते हैं कि सर आप क्लास की टाइमिंग हमें बता दीजिए। तो आप लोगों के क्लास की टाइमिंग क्या होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं डेली कोशिश करूँगा दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर दूं। यानी टाइमिंग क्या होगी क्लासेस की, 2 से 3 बजे के बीच आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी डेली, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे क्लास 10th के लिए क्लासेस स्टार्ट करने का प्लान बनाया हुआ है। तो मॉर्निंग में क्लास 10th वालों की क्लास होगी और आप लोगों की क्लासेस होगी 2 से 3 बजे के बीच, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और मैं ये भी बता देता हूँ कि आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे क्लास 10th के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी है तो आप लोगों की क्लासेस नहीं होंगी। आप लोगों की क्लासेस लगातार चलती रहेंगी जैसे पहले चल रही थी। जब तक आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप लोगों की क्लासेस चलती रहेंगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको यहाँ पे टाइम इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमें दिन भर नोटिफिकेशन चेक करना पड़ता है। तो एक निश्चित टाइम मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, 2 से 3 के बीच में आपको वीडियोस डेली मिल जाएंगी। इससे ये फायदा होगा कि दिन भर आप अपनी स्टडी आसानी से कर पाएंगे। सुबह आप उठकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। डेली कम से कम कोशिश कीजिए 4 बजे उठ जाइए, अपना रिवीजन कीजिए, पढ़िए। और 2 से 3 बजे के बीच में मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये बात आ जाती है, ये दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये सबसे ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप मुझे ये बताइए कि क्या आप सभी चैप्टर्स डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ डिटेल का मतलब क्या होगा। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में मैंने आप लोगों के लिए कोई चैप्टर स्टार्ट किया, तो डिटेल का मतलब ये होगा कि सबसे पहले मैं आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाऊंगा। थ्योरी पार्ट के बाद जो थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो गया डिटेल में। ठीक है, और अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं आपको थ्योरी पार्ट नहीं कराऊंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे थ्योरी पार्ट के वो मैं आपको बता दूंगा और उसके अलावा मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा और न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नजरिए से। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके लिख दीजिएगा डिटेल में। अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बस ये आपको ध्यान रखना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा
अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये लिख दीजिएगा, अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो ये लिख दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे मान के चलिए 60 से 62 दिन का समय आप लोगों के पास है। इतना समय काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको दे दिया गया है। कहीं यहाँ आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम कहाँ 19 जुलाई को होने वाला था, यहाँ पे तो आपको काफ़ी टाइम मिल गया है। तो बड़े आसानी से यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर अप हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सभी चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे? सेलेक्टेड चैप्टर से ही पूछे आते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है कि हफ्ते में एक बार आप लोगों का टेस्ट जरूर होगा। ये ध्यान रखिएगा कि हफ्ते में एक बार मैं आप लोगों का टेस्ट लेने की कोशिश जरूर करूंगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टेस्ट आप लोगों का होगा। डेली टेस्ट अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने इस टॉपिक पर बहुत ही डिटेल में सोचा, क्योंकि अभी डेली टेस्ट लेने से कोई फायदा नहीं है। जब एंट्रेंस एग्जाम के आप लोगों के 15 से 10 दिन बचे होंगे तब हम यहाँ पे डेली टेस्ट करेंगे। मैं आप लोगों का डेली टेस्ट लूँगा जब 15 दिन बचे होंगे लास्ट के, तब वहीं पे आप अपना रिवीजन कर लेंगे और आपके सभी क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। अभी हमें टेस्ट पे नहीं, अभी हमें यहाँ पे सिलेबस पे फोकस करना होगा, क्योंकि टाइम आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल गया है। तो जो बचे हुए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उस पर हम फोकस करेंगे। चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो बड़े आसानी से हमारा सिलेबस यहाँ पे फिनिश हो जाएगा और आप लोगों को यहाँ पे कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, तो टेस्ट आप लोगों का हफ्ते में एक बार होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद मैंने क्या लिखा है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। जी, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। ये मत सोचिएगा, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो सोचेंगे कि अभी तो 60 दिन का समय, 2 महीने का समय मिल गया, बहुत है। आखिरी में जब 10-15 दिन बचे रहेंगे या फिर 1 महीना बचा रहेगा तब मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, अपना टाइम बेकार मत कीजिएगा। आज से ही अपने एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई में जुट जाइए। जो आपने शेड्यूल बनाया था पहले 1 जुलाई से, जो शेड्यूल आप लोगों ने अपना सेट किया था, 19 जुलाई को एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था, उसी के हिसाब से जो आपने शेड्यूल सेट किया था उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। पढ़ाई में कमी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको ही परेशानी हो जाएगी। ठीक है, कमी बिल्कुल मत कीजिएगा। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है लेट में, सितंबर में हो रहा है, तो क्या पेपर कठिन आएगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोई पेपर यहाँ पे कठिन या आसान ऐसे आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि पेपर लेट में हो रहा है तो कठिन आएगा, जल्दी हो रहा है तो सरल आएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इजी लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे आते हैं, मॉडरेट लेवल के भी होते हैं और कुछ आपके हाई लेवल के भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये तीनों पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे पहले ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर लेट में हो रहा है तो कठिन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पेपर सेट जो पेपर सेट करता है, जो पेपर बनाता है टीचर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा पेपर बना रहा है। ये आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि पेपर कठिन आएगा या फिर आसान आएगा। आपका काम है पढ़ाई करना, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, चाहे पेपर कठिन आए आसान आए, बड़े आसानी से आप कर लेंगे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब तक आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता आपकी क्लासेस लगातार चलती रहेंगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे क्लास 10th के लिए भी क्लासेस स्टार्ट करने का प्लान बनाया हुआ है, तो आप उससे परेशान मत होइएगा। क्लास 10th वालों की क्लासेस सुबह के समय होगी और आप लोगों की क्लासेस दोपहर में होगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप इससे परेशान मत होइएगा, आप लोगों की क्लासेस लगातार चलती रहेंगी। जैसे मैं आपको पहले पढ़ा रहा था वैसे ही आपको पढ़ाऊंगा, और क्लास 10th के लिए अलग टीचर्स भी हैं, इसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी क्लासेस लगातार चलती रहेंगी। और रही बात यहाँ पे शेड्यूल की, तो मेरा पढ़ाने का तरीका आप सब लोग जानते हैं कि अगर मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैंने फिजिक्स में कोई चैप्टर स्टार्ट किया, तो पहले मैं आपको यहाँ पे पहले क्या करता था, थ्योरी पार्ट पढ़ाता था, फिर चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस करवाता था, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते थे, फिर न्यूमेरिकल्स को करते थे। ये हमारा पढ़ाने का तरीका है, ये मेरे पढ़ाने का तरीका है कि जब तक
तक पूरा चैप्टर फिनिश नहीं हो जाता मैं दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करता। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फिजिक्स भी मैं ही पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री में मैं ही पढ़ाता हूँ और मैथमेटिक्स भी मैं ही पढ़ाता हूँ। तीनों सब्जेक्ट्स मुझी को पढ़ाने होते हैं अकेले, तो मैं आपको एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ा सकता, ये आप सब लोग जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। तो एक दिन में आप लोगों को मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ा पाऊंगा, बस ये कोशिश करूंगा कि 2 दिन में मैं आपका एक चैप्टर पूरा फिनिश करवा दूं, ठीक है, कोशिश यही रहेगी। और जिस दिन मुझे 2 क्लास लेनी होगी उस दिन मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि हाँ आज आप लोगों की 2 क्लासेस होने वाली हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 2 क्लासेस में आप लोगों की ले पाऊं, इससे क्या फ़ायदा होगा, चैप्टर जल्दी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पढ़ाने का तरीका है, जो मुझसे स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है वो जानता है। तो ऐसे ही अब आप लोगों का शेड्यूल चलता रहेगा, टाइम आपके पास काफ़ी है, बड़े आसानी से आप अपना सिलेबस कवर अप कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारा केमिस्ट्री में सिलेबस होने वाला है कंप्लीट, मुश्किल से 4 से 5 चैप्टर बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट, बस वही पढ़ा दूं, केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का टेंशन तो आप लीजिए ही मत, बड़े आसानी से हमारा सिलेबस फिनिश होने वाला है। फिजिक्स में भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करा दिए हैं, जो न्यूमेरिकल्स जहां से पूछे जाते हैं आपके, वो मैंने आपको पहले करा दिए, और जो बचे हैं वो भी मैं आपको करा दूंगा। और रही बात मैथमेटिक्स की, तो इसमें भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, सेलेक्टेड चैप्टर्स है, वो भी कंप्लीट मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। ध्यान रखिएगा सभी चैप्टर्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, खासकर अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल, इस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, एग्जाम्पल्स आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही आप लोगों की क्लासेस का शेड्यूल रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आज की इस वीडियो में बता दी। टाइमिंग में एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच आप लोगों को वीडियोस मिल जाएगी। और जिस दिन मुझे 2 क्लास लेनी होगी वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि हाँ आज आप लोगों की 2 क्लासेस होने वाली हैं, और हफ्ते में एक बार आप लोगों का टेस्ट जरूर होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।